मैया चल पड़ी। जब नहीं माने तो शंकर बाबा बट के नीचे बैठ गए और सती मैया चल पड़ी कि चली सती शिव आयु से पाई, चली सती शिव आयु से पाई, करही विचार करोगा भाई, करही विचार करोगा भाई। अब विचार करने लगी कि क्या करूं, जबकि शंकर बाबा ने बोला था कि करहूं सो जतन विवेक विचारे, पर विवेक रहा नहीं। विवेक कहां से रहता, विवेक नहीं रहा। अब जाते ही अगर विवेक रहता तो जाते ही नहीं, सिर्फ विचार बचा, विवेक चला गया। विवेक क्यों नहीं रहा, कारण शंकर जी से दूर हो गई। अरे शंकर बाबा तो सद्गुरुदेव हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपमहो। भाई कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब जीव सद्गुरु का साथ छोड़ देगा तो उसका विवेक चला जाएगा, फिर उसके पास विचार बस बचेगा। कारण बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्य का संग नहीं करोगे, किसी संत का या किसी अच्छे ब्राह्मण को अपने गुरु नहीं बनाओगे और अपने मन से ही करते रहोगे, तो कभी भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, हमेशा तुम असफल ही होगे, फिर विचारते ही रहोगे। फिर जब आदमी हार जाता है ना तो मालूम क्या कहता है, चुनाव में 4 लोग खड़े होते हैं, पता है कि जीतना एक ही वो है, 3 को हारना है, लेकिन उस समय तो अपनी अपनी रस्सी खींच के रखते हैं, अरे मैं जीतूंगा, मेरी इतनी वोट है, ये है वो है। और दुनिया के व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति भेड़ के जैसा है, जिस तरफ धूल उड़ी भेड़ उसी तरफ दौड़ता है। ऐसे ही 4 घर में सोच लिया कि फला को वोट देना, निकले बाहर 4 जन से बात हुई तो जाके फला को दे आए, कोई भरोसा नहीं, कब 1 सेकंड के लिए मती चली जाए, फिर विचारते ही रहता है, फिर कहता है अरे हरी इच्छा भावी बलवाना, फिर भगवान की इच्छा, पहले स्वयं की इच्छा, और हार गए तो फिर भगवान का नाम, और जीत गए, अरे मेरा इतना व्यवहार है, मैंने इतना व्यवहार बना के रखा है तब ना जीता हूं। तो इंसान के अंदर स्वयं अपने आप में घमंड भरा है, और जबकि प्रभु के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। यहाँ जो है सती मैया चल देती हैं, उनके पास सिर्फ विचार रहता है, और वो भी सोच रहे हैं कि करहूं विचार करो का भाई। यहाँ शंकर बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सोचते हैं कि अब तो देवी का कल्याण नहीं है, क्योंकि कोई भी पति हो, अगर उसकी पत्नी खंबे के ऊपर चढ़ रही हो, माने ना, तो बेचारा यही सोच सकता